इसलिए बोला ये समझाने का है बिल्कुल अच्छी तरह से। क्या समझाने का है? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सा चित्र समझाने का है? अरे शंकर चित्र समझाने का है। लो, यादगार शिव के मंदिरों में जो मुखिया है वो बीच में रखा है और आसपास उसका परिवार रखा है देवताओं का। सभी देवी देवताएं चित्रों के रूप में दिखाए जाते हैं शिव के पुराने मंदिरों में, और उन देवताओं के बीच में एक मूर्ति है जो शंकर के रूप में शिव के नजदीक दिखाई जाती है, जिस मूर्ति का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई देवात्मा, कोई मनुष्य आत्मा, कोई राक्षसी आत्मा का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो शंकर को बाजू में क्यों बैठा दिया है? तपस्या करता है। तपस्या माने क्या? मुरली में तपस्या का रूप बताया है। आत्मिक स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। क्या कहा? सबसे बड़ी तपस्या क्या है? आत्मिक स्थिति में रहना तपस्या है। भले कर्म करते रहो, जो प्रबलतम इंद्रिय काम इंद्रिय है उससे भी कर्म करते रहो तो भी कौन सी स्टेज में स्थिर रहो? आत्मिक स्टेज में स्थिर रहो। आत्मा ज्योति बिंदु की याद में स्थिर रहो। यही तपस्या है। ऐसी तपस्या जिसमें इंद्रियां और इंद्रियों के सुख बिल्कुल याद न रहे। इंद्रियातीत स्टेज, अतीन्द्रिय सुख में रमण करने वाला। उसी की पूजा संसार में सार्वभौम पूजा है, यादगार है। दुनिया की देश विदेश की खुदाइयों में वो ही मूर्ति सबसे जास्ती पाई गई। कौन सी मूर्ति है? शिवलिंग जिसे कहा जाता है। कहा जाता है, भक्त लोगों ने नाम दिया है शिवलिंग। शिव निराकार है या साकार? उसको लिंग होता है तो क्यों कहा शिवलिंग है? जब उसको लिंग होता ही नहीं तो अपनी लिंग से वो कर्म करेगा है? नहीं करेगा। काम से नाम पड़ता है। तो शिव बाप तो ब्रह्मा द्वारा बोलते हैं वेदवाणी में। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, उस वेदवाणी में बोला। मैं तो पूजा लेता ही नहीं, लेता हूं है? मैं पूजा नहीं लेता हूं। तुम बच्चे ही पूजा लेते हो, तुम्हारी यादगारी ही पूजी जाती है। इसलिए गायन है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये मेरा गायन नहीं है। किसका गायन है?
है, तुम देवात्माओं का गायन है। पूजा बड़े रूप की होती है या निराकार ज्योति बिंदु सूक्ष्म की होती है? तो जो शिवलिंग पूजा जाता है वो वास्तव में क्या है? निराकार आत्माओं के बाप शिव को इंद्रियां होती नहीं, तो किसकी इंद्रिय का यादगार है? शंकर का यादगार है। क्यों? इसलिए कि वो मन बुद्धि की ऐसी स्टेज में टिकता है जिस स्टेज में नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की याद ही नहीं रहती सिवाय ज्योति बिंदु के। बाकी ऐसा नहीं है कि कर्मेंद्रिय से कर्म नहीं करता, कर्म भी करता है। अगर करता नहीं है खुद तो दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने का रिजल्ट आएगा है? जो खुद नहीं करता और दूसरों को पढ़ाई पढ़ाता है। आप गुरुजी बैंगन खाएं, दूसरे को तरकीब सिखाएं, तो सही बात है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से कि मैं सर्वशक्तिवान हूं, परंतु मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। मास्टर तुम बच्चे बनते हो। मास्टर कहा जाता है जो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाए। तो प्रैक्टिकल में जो शिव के मंदिर में जो प्रबल काम इंद्रिय है उस इंद्रिय के द्वारा कर्म करते हुए दिखाया गया है। वो कौन सी आत्मा है जिसकी पूजा होती है? अरे बोलो भाई। हाँ, देवात्माओं की ही पूजा होती है। मनुष्यों की, विकारियों की पूजा नहीं होती है। तुम देवात्माओं ने कर्म करते हुए, कर्मयोगी बनते हुए जो श्रेष्ठ स्थिति धारण की है उसकी यादगार है शिवलिंग, जिसे गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा है। मूर्ति तो है, देखी तो जा सकती है, लेकिन अव्यक्त भी है। अर्थात उस मूर्ति की इंद्रियां नहीं देखी जा सकती सिवाय एक प्रबल इंद्रिय काम इंद्रिय के। जिस काम इंद्रिय के लिए गाय ने कामदेव को भस्म किया, पहले अपनी कामनाओं को भस्म करेगा तभी तो दूसरों को सिखाएगा। टीचर कौन बन सकता है? अरे डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा। नहीं तो नहीं बनाएगा।
तो मनुष्य को देवता बनने का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया है शिव के मंदिर में। ऐसे प्रैक्टिकल स्वरूप में टिकना पड़े तब राजयोगी की उपाधि मिलेगी। जो राजयोग सीखते हैं वो ही राजा बनेंगे।